पाकिस्तान के अंदर ऑनेस्टली कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा। बट देखें क्या होता है, बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉरेन कंट्रीज में ही जा रहे हैं। आपको अगर ऑफर हो फॉरेन से तो आप चली जाएंगी? आई एम ऑलरेडी ट्राइंग टू बी तो पाकिस्तान ऑफर। के अंदर कौन रहेगा? पाकिस्तान को कौन सर्व करेगा? पाकिस्तान के अंदर ना तो अवाम अच्छी है ना हुक्मरान अच्छे हैं। अब दोनों चीज़ें ही अच्छी नहीं है तो ख़राबी होगी। जब ये दोनों चीज़ें बेटर हो जाएंगी तो एवरीवन विल आप मुल्क के वांट टू अंदर स्टे। रहकर इसको बेहतर करने की कोशिश भी तो कर सकती हैं ना? कोशिश हम तब करते हैं जब हमें मौके मिले, हमें जॉब्स ऑफर हो, हमें काम करने दिया जाए, ये तब होता है। लेकिन जब हमें काम ही नहीं करने दिया जाएगा तब ये नहीं होगा। ये देखना, ये तो हमारे सियासतदानों को, हुक्मरानों को चाहिए ना कि ये हमारे बारे में सोचें, नौजवानों के बारे में कुछ सोचें, हमारी मईशत को इतना नुकसान ना पहुँचाएं। एजाज हसन साहब ने जैसे कहा है कि ये इनका कर्जा लिया हुआ हमारी अगली 4-5 नस्लों ने चुकाना है, इतना कर्जा इन्होंने ले लिया। अगर हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवांश रिएक्शन टीवी पर। दोस्तों आज हम फिर से एक नए टॉपिक पर वीडियो लाए हैं। टॉपिक है कि पाकिस्तान में आज आम जनता इतनी दुखी हो चुकी है कि आप खुद ही देखिए इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरी देखिएगा। मिलते हैं हम अपने रिव्यू के साथ लास्ट में, करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? हफ्सा, क्या पढ़ रही हैं आप? अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। अच्छा, ये बताइएगा आप अपना फ्यूचर कैसे देख रही हैं कंप्लीट करने के बाद स्टडी? क्या करेंगी, क्या प्लान क्या है और फ्यूचर क्या देख रही हैं? अब फ्यूचर के बारे में फ़िलहाल इतनी श्योरिटी नहीं है कि जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने कोई जॉब्स भी नहीं अनाउंस की हैं, उस हवाले से भी थोड़ी मतलब एक परेशानी सी है। लेकिन इंशाल्लाह इरादा है कि यूनिवर्सिटी में ही जॉब करने का। अच्छा, अगर आपको ऑफ़र हो कि आप अमेरिका में आपको अच्छी जॉब मिले और या कनाडा, यूके में, तो आप मुल्क छोड़ के चली जाएंगी? जिस तरह के हालात हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल तो करना चाहिए, लेकिन मुल्क के लिए काम करने की भी ख्वाहिश है, तो ज़रूर अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करेंगे। यानी आप मुल्क छोड़ के बाहर चली जाएंगी अगर ऑफ़र होगी तो? उम, कह सकते हैं। वैसे आप कोई आगे को तब्दीली देख रही हैं कि कोई बेहतरी आएगी जो स्टूडेंट के लिए, कोई यहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएंगी? फ़िलहाल ऐसा कोई लग नहीं रहा। बहुत सारे टाइम से कोई भी जॉब इन्होंने अनाउंस नहीं की है, ना पिछली गवर्नमेंट ने किया ना इन्होंने किया। और महंगाई के जो हालात हैं तो ऐसा कोई लग भी नहीं रहा कि इन लोगों ने कुछ करना भी है। फ्यूचर में मुझे ऐसा कुछ आपकी दिखाई। एक सेमेस्टर की फ़ीस कितनी है अंदाज़न? 50,000। 50,000? जी। बहुत ज़्यादा नहीं है कि अगर हम कंपेयर करें दुनिया के बाकी ममालिक में, इंडिया से अगर कंपेयर करें तो हमारी फ़ीस ज़्यादा नहीं है? फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मसला होता है, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। इसके लिए ट्यूशन्स वगैरह भी पढ़ानी पड़ती हैं। दूसरा ऑनलाइन काम भी करना पड़ता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। हॉस्टल की फ़ीस भी, चार्जेस भी ज़्यादा हैं, यहाँ पर रहने के भी ज़्यादा मसले हैं। हॉस्टल में रहने का भी बहुत मसला होता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि हमारे स्टूडेंट जो हैं उनका कुछ ख्याल करे, कोई फ़ीस में कमी करे या हॉस्टल भी कुछ उनको यहाँ पर बना के दिए जाएँ। हॉस्टल्स का तो बहुत ज़्यादा मसला है। यूनिवर्सिटी के अंदर तो बहुत ही कम हॉस्टल्स मिलते हैं लोगों को, और जो बहुत दूर के आने वाले लोग होते हैं उन्हें और ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। उनका आने जाने के एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और हॉस्टल में रहना हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर तो आप सकता। कहाँ के रहने वाली हैं? मैं भक्कर से हूँ। भक्कर से आई हैं? जी। तो आप फिर हर वीकेंड पे चली जाती हैं या फिर नहीं, इधर? मैं हर सेमेस्टर में जाती हूँ, जब भी छुट्टियाँ होती हैं उस टाइम पे, 2 मंथ के बाद या सेमेस्टर के बाद। मुश्किल नहीं होता आपको अकेली यहाँ पर इस शहर में रहना? काफ़ी मुश्किल है, लेकिन पढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए करना ही पड़ता है। चले, होप फॉर द बेस्ट जी। हमारी दुआएं आपके लिए, नेक ख्वाहिशात हैं, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? ज़ुबिया मुक़द्दस। क्या कर रही हैं आप? मैं BS ज़ूलॉजी। अच्छा, हम पूछ रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट को फ्यूचर कैसे देख रही हैं पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर ऑनेस्टली कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा। बट देखें क्या होता है, बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में ही जा रहे हैं। आपको अगर ऑफर हो फॉरेन से तो आप चली जाएंगी? आई एम ऑलरेडी ट्राइंग टू बी तो पाकिस्तान के अंदर कौन रहेगा? पाकिस्तान को कौन सर्व करेगा? पाकिस्तान के अंदर ना तो अवाम अच्छी है ना हुक्मरान अच्छे हैं। अब दोनों चीज़ें ही अच्छी नहीं है तो ख़राबी होगी। जब ये दोनों चीज़ें बेटर हो जाएंगी तो एवरीवन विल आप मुल्क वांट के टू अंदर स्टे। रहकर इसको बेहतर करने की कोशिश भी तो कर सकती हैं ना? कोशिश हम तब करते हैं जब हमें मौके मिले, हमें जॉब्स ऑफर हो, हमें काम करने दिया जाए, ये तब होता है। लेकिन जब हमें काम ही नहीं करने दिया जाएगा तब ये नहीं होगा। तो कैसे, आप कैसे समझती हैं कि इसको, इन सारी चीज़ों को कैसे बेहतर किया जा सकता है? ऑब्वियसली हमारे जो ऊपर मुसल्लत हैं हुक्मरान, उन्हें बेटरमेंट के लिए काम करना चाहिए, उन्हें यूथ को आगे लेके आना चाहिए।
लेकिन यूथ आगे नहीं आ रही, तो उसके बगैर तो कुछ नहीं होगा, आप मुमकिन ही नहीं है। इसके रिलेटेड कोई बिजनेस नहीं कर सकती पाकिस्तान के अंदर अगर जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है तो? अब मैं तो जोलॉजी कर रही हूँ, तो जोलॉजी की फील्ड साइंस है बेसिकली। अब उसके लिए भी अब अगर हम 1000 जगह CV जमा करवाएंगे तो हमें जॉब नहीं मिलेगी, और बेसिकली इसका कोई बिजनेस तो है नहीं है कि हम उसको करें। इस वजह से स्कोप इधर इस मतलब पाकिस्तान में इसका कोई स्कोप नहीं है। अगर हम एनिमल्स डॉक्टरिएट की तरफ चले जाएं या दूसरा भी कोई भी डिपार्टमेंट ले ले तो उसका स्कोप नहीं है, या तो वैसे ही जानवरों को मारने को फिरते हैं तो उन्हें बचाएगा कौन। अब आप देख ले फॉरेन कंट्रीज में इसका स्कोप ज्यादा है। ये वही है ना, कीड़े मकोड़ों की है ना फील्ड जी आपकी। जी वही है कि स्टडी ऑफ एनिमल्स, जानवरों की स्टडी कहते हैं। तो मेरे तो अभी तक कंसर्न में नहीं है। फॉरेस्ट्री है अगर बेस्ट डिपार्टमेंट है अगर जाना जाए, लेकिन मोस्टली गर्ल्स प्रेफर नहीं करती उस चीज़ को। तो फिर ये है कि कुर्बानी देते रहे बेचारे, पढ़ते रहे। अच्छा जी, हमारे जो कैमरामैन भाई हैं वो उनका सवाल है कि जी जैसे हमारे बड़ों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, तो आपको नहीं चाहिए कि आप भी कुर्बानी दें अपनी और इस मुल्क के अंदर ही रहकर इस मुल्क की खिदमत करें? मेरा नहीं ख्याल कि कायदे आजम से बढ़ के किसी ने कुर्बानियाँ दी होंगी इस मुल्क के लिए। तो कायदे का क्या हाल किया, 1 साल के अंदर अंदर मार दिया उनको वही हमने। ना, मैं वही बात करने लगी थी। उसके बाद हमारे अब्बा अजदाद उन्होंने मुल्क दिया, हमें इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी, सब कुछ। जब असासे ही नहीं थे हमारे पास तब हमारा मुल्क चल रहा था और अच्छे से चल रहा था, तब भाईचारा था। लेकिन आजकल वो है नहीं है, वो आपके चीज़ बड़े नहीं है। माइग्रेट करके आए थे पाकिस्तान या नहीं आई? नो, मुझे नहीं पता, शायद। कैसे फिर आप पाकिस्तान का फ्यूचर देख रही है, कुछ मुस्तकबिल में कुछ बेहतर होने जा रहा है या? पाकिस्तान का फ्यूचर तभी बेहतर है जब हमारी जो अवाम है वो बेहतरीन हुकूमत लेके आए। वो तभी पॉसिबल है। हमारी जो हुकूमत है वो बेटरमेंट के लिए काम करे, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, बाकी सब चीज़ों को एक मैनेज वे में लेके चले। अब अमीर अमीर से अमीर तर होता जाएगा, गरीब से गरीब तर होता जाएगा, बेटरमेंट तो नहीं होगी। अभी आप देख रहे हैं कुछ जो सियासतदान है पाकिस्तान के, इनमें कोई अच्छा बंदा है कि जो आएगा तो पाकिस्तान बेहतर हो सकता है? अभी तो अगर हम देखें तो हर तरफ वो डिप्लोमेसी ही चल रही है। अगर हम मीडिया पे देख ले तो मीडिया में भी मतलब ऑब्वियसली चल रही है, डिप्लोमेसी है। पर्सनली तो हम किसी हुक्मरान को जानते नहीं है, ऑब्वियसली हम न्यूज़ के थ्रू या कनेक्टेड हैं या सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड हैं। तो लेकिन आजकल इमरान खान का ही ट्रेंड है, मे बी ही विल ब्रिंग समथिंग। तो लेकिन उसने अपने 4 साल दौर में कोई ऐसा काम नहीं किया जो ना स्टूडेंट के लिए ना मुल्क के लिए, कोई ऐसे काम आप बता सकती हैं जो उन्होंने किया हो? नहीं पता ना, सोशल पर्सन नहीं ये हूँ। ये सुनी सुनाई बातें हैं ना, हम सुनी ये सुनाई बातें हैं जी, बिल्कुल। तो आप अपनी फील्ड के हवाले से देखें पाकिस्तान के अंदर इसमें कैसे को बेहतरी लाई जा सकती है ज़ूलॉजी? अब देखें ना, हमारे बहुत सी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, ठीक है। बहुत सारे जानवर ऐसे हैं पाकिस्तान में है ही नहीं और ना पैदा हो चुके हैं। उनकी रिजर्वेशन के लिए हमारे पास सोसाइटीज़ ही नहीं है ज़ूलॉजी की। एटलीस्ट ज़ूलॉजी के डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, उनकी सोसाइटीज़ होनी चाहिए जो उनकी प्रेजर्वेशन करें, वो नहीं है। कोई लेबॉर्ट्रीज भी ऐसी नहीं है? बहुत वेल डेवलप्ड लेबॉर्ट्रीज नहीं है, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो वेल डेवलप्ड लेबॉर्ट्रीज नहीं है उस हिसाब से, ठीक है। तो साइंस में बहुत पीछे है। मैं तो यही कहूँगी, अगर एटम बम बना लिया इसका मतलब ये नहीं कि हमने तरक्की कर ली है। पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, कंप्लीट करने के बाद क्या आपकी प्लानिंग क्या है, आप कैसे देख रहे हैं अपने फ्यूचर को पाकिस्तान के अंदर? जॉब तो आपको पता है हमारे सीनियर हैं जिन्होंने डिग्री कर ली है, उनका भी कोई सीन नहीं है यहाँ पे। तो आपने इस साल देखा होगा कि मोस्टली बच्चे जो यूके यूरोप कंट्रीज़ में जा रहे हैं, तो हमारा भी यही सीन है। पाकिस्तान में तो कुछ रहा नहीं है, हमने भी डिग्री करके बाहर ही जाना है। अगर आपको पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छी जॉब मिल जाए तो पाकिस्तान में रहेंगे? ये कंपैरिजन करता हूँ मैं कि अगर आपको दोनों तरफ से ऑफर हो, पाकिस्तान के अंदर से भी और बाहर से भी, तो क्या प्रेफर क्या करेंगे आप? मैं प्रेफर फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी मतलब बाहर ही होगा, लेकिन अगर पाकिस्तान में करना है तो पाकिस्तान में भी अच्छे ऑप्शंस हैं। CSS अगर कर लें मेहनत करके, या PPSC के एग्ज़ाम पास कर लें कोई, यानी मतलब सिविल सर्विस के अंदर सिविल सर्विस के लिए मतलब ठीक है। लेकिन फिर भी एक गवर्नमेंट जॉब पे जितनी महंगाई हो गई है, 70,000 या मैक्सिमम 1 लाख सैलरी पे भी कुछ गुजारा नहीं हो रहा। गुजारा नहीं हो रहा। आप जैसे जो इंटेलेक्चुअल जो स्टूडेंट हैं सारे, अगर मुल्क से बाहर चले जाएंगे तो पाकिस्तान का क्या बनेगा? ये देखना, ये तो हमारे सियासतदानों को, हुक्मरानों को चाहिए ना कि ये हमारे बारे में सोचें, नौजवानों के बारे में कुछ सोचें, हमारी मईशत को इतना नुकसान ना पहुँचाएं। एजाज हसन साहब ने जैसे कहा है कि ये इनका कर्जा लिया हुआ हमारी अगली 4-5 नस्लों ने चुकाना है, इतना कर्जा इन्होंने ले लिया। अगर यही बात मैं कहूँ कि आप जो जैसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हमारे बारे में सोच रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचना चाहिए।
देखिए पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो अपना मतलब पेट है ना, खाना पीना का किधर से क्या करना है। अगर आपको पता है इतनी महंगाई हो गई, एक आटे का बोरा लेना कितना महंगा हो गया, रोटी नहीं मिल रही खाने को, मुल्क का क्या सोचना है यहाँ पे। मुल्क का सोचना चाहिए इन हुक्मरानों को जिनको हमने सेलेक्ट करके इनको हमने पार्लियामेंट हाउस में बिठाया, इनको हमारे बारे में सोचना चाहिए। और फर्स्ट पे